नमस्कार, आर्ट्स अकेडमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 2022 में राजनीति विज्ञान में पूछे गए प्रश्नों की चर्चा हम करेंगे। देखिए, प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर होते हैं आगामी बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि 50 टू 60% क्वेश्चन आपको यहीं से अराइज होते हैं। तो चलिए, जिन विद्यार्थी आर्ट्स स्ट्रीम से हैं और उनका मुख्य विषय के रूप में राजनीति शास्त्र है, जो कि ऐच्छिक विषय के अंतर्गत आता है, इलेक्टिव जिसको कहते हैं, और ये नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। इसमें आपको 100 नंबर के पेपर होंगे, 100 ऑब्जेक्टिव होंगे, और आपका 13 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे, और आपका 8 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे, जिसमें से आपको 50 ऑब्जेक्टिव का आंसर देना है और 15 शॉर्ट आंसर टाइप और 4 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन के उत्तर देने हैं। चलिए आइए हम सीधे डायरेक्ट प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। पहला प्रश्न है आपका कि केंद्र और राज्य संबंधों के बीच प्रमुख बाधा क्या है। तो पहला, राज्यपाल का पद, क्योंकि जो भी जिन जिन राज्यों में राज्यपाल नियुक्ति होते हैं वो केंद्र सरकार नियुक्त करती है। उसके बाद से अनुच्छेद 356 है, आपातकाल से संबंधित है, और राज्यों के केंद्र के ऊपर निर्भरता, क्योंकि जितने भी स्टेट है ना, वो कुछ जितनी भी योजना है अपने जो भी कार्यान्वित करते हैं वो केंद्र सरकार पर निर्भर है। तो प्रमुख बाधा है, इनमें से सभी हमारा आंसर डी हो जाएगा। दूसरा, संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों की चर्चा की गई। तो संविधान का संख्या भाग 3, 12 से 35 तक आपको मौलिक अधिकारों की व्याख्या की गई है, अनुच्छेद संख्या। प्रश्न संख्या 3 है, स्टॉकहोम सम्मेलन संबंधित है पर्यावरण से, मानवाधिकार से, महिला अधिकारों से, इनमें से कोई नहीं। तो स्टॉकहोम सम्मेलन जो है वो पर्यावरण से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने बांग्लादेश मुक्ति युद्ध में कब हस्तक्षेप किया। तो आपका यह आंसर होगा दिसंबर 1971 में। बांग्लादेश जो पहले पूर्वी पाकिस्तान के रूप में जाना जाता था, जिसमें पश्चिमी पाकिस्तान का आधिपत्य था, और उस समय हमारे देश की जो प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी ने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी बांग्लादेश को पाकिस्तान से मुक्त कराने में। पांचवा क्वेश्चन है, निम्न में से किस प्रधानमंत्री ने नो फर्स्ट यूज की नीति पर पुनर्विचार किया था। तो ये नो फर्स्ट यूज जो है वो किस संदर्भ में है। तो वो आपका परमाणु जो बम बना था, जो अटल बिहारी वाजपेयी ने करवाया था, हम लोग के जो परमाणु अप्रसार संधि के तहत उन्होंने कहा था, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने। छठवां प्रश्न है, भारत ने परमाणु अप्रसार संधि के अनिश्चितकालीन विस्तार का विरोध कब किया। तो 1995 में नॉन प्रोलिफरेशन जो ट्रीटी है उसको उसने विस्तार की विरोध किया 1995 में। 7 नंबर क्वेश्चन है कि यूरोपीय संघ के कितने सदस्य देश हैं। तो यूरोपियन संघ के जो हमारे सदस्य देशों की संख्या 27 है। ये यूरोप के 27 देशों का समूह है। अभी यूरोपियन यूनियन के भी G20 शिखर जो सम्मेलन हुआ सितंबर में दिल्ली में, उसमें सारे यूरोपियन यूनियन के भी कंट्रीज के लीडर्स आए थे। शेंजेन देशों में शामिल है यूरोपीय देश, एशिया, अफ्रीका देश, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा आंसर ए सही होगा, 8 का ए, यूरोपीय देश। 9 नंबर प्रश्न है, दक्षेस का पहला सम्मेलन कहाँ हुआ। दक्षेस का जो पहला सम्मेलन हुआ वो आपका ढाका में, बांग्लादेश की राजधानी। दक्षेस का मतलब होता है दक्षिण एशियाई जो देशों का जो समूह है उसको हम दक्षेस कहते हैं। वेयर वॉज द फर्स्ट सार्क समिट हेल्ड, आपका ढाका होगा। साउथ ईस्ट एशिया रीजनल कोऑपरेशन होता है इसका मीनिंग। भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। तो 6 मौलिक अधिकार हम लोगों को प्राप्त हैं। पहले 7 थे, जो संपत्ति के अधिकार को हटा करके कानूनी अधिकार दे दिया गया है। 11 नंबर क्वेश्चन है, नाटो से कितने राज्य संबंधित थे। तो नाटो से हमारे 12 राष्ट्र, जब नाटो की स्थापना हुई थी 1949 में, तो उसमें 12 राष्ट्रों ने उसमें हस्ताक्षर किए थे। प्रश्न संख्या 12, ऑपरेशन स्टार्म संबंधित है किससे। तो जो ऑपरेशन स्टार्म है वो किससे संबंधित है। तो हमारा अफगानिस्तान से संबंधित ऑपरेशन डेजर्ट स्टार्म है ना। किस घटना के बाद सोवियत संघ अस्तित्व में आया। तो आपका जो समाजवादी क्रांति, नवंबर की जो क्रांति हुई थी, जिसको बोल्शेविक क्रांति के नाम से हम जानते हैं, सन 1917 में, उसके बाद ये सोवियत संघ अस्तित्व में आया था लेनिन के नेतृत्व में। 14 नंबर प्रश्न है, सोवियत संघ के विखंडन के बाद कौन सा देश अकेले महाशक्ति बनकर उभरा। तो सोवियत संघ का जैसे ही विघटन हुआ वो अमेरिका एक विश्व शक्ति देश बनकर के उभरा, और एक ध्रुवीय विश्व की शुरुआत होती है। हमारा आंसर डी सही होता है। 15 नंबर क्वेश्चन है, अमेरिकी आधिपत्य के रूप में कौन सा काल जाना जाता है। 1960 के बाद का काल, शीत युद्ध का काल, 1980 के काल, शीत युद्ध के काल का बाद। हमारा आंसर इसमें हो जाता है डी, शीत युद्ध के बाद का जो काल होता है, क्योंकि शीत युद्ध का जो समाप्ति होती है सोवियत संघ के विघटन का, जैसे ही सोवियत संघ का विघटन हो जाता है पूरे विश्व में एक छत्र अमेरिका का वर्चस्व स्थापित हो जाता है। 16 नंबर क्वेश्चन, सोवियत संघ को पूर्ण रूप से कब भंग कर दिया गया। तो सन 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो गया, और इसके विघटन के साथ ही शीत युद्ध की भी समाप्ति हो गई। 17 नंबर प्रश्न है, सोवियत व्यवस्था में अर्थव्यवस्था को कौन नियंत्रित करता था। तो सोवियत व्यवस्था में अर्थव्यवस्था को नियंत्रित राज्य करता था, यानी सरकारों के हैंड में होती थी इकोनॉमी, ठीक है ना। 18 नंबर क्वेश्चन है कि शॉक थेरेपी के द्वारा किस तरह की अर्थव्यवस्था प्रस्तावित की गई थी। तो हमारा आंसर होगा 18 नंबर का, विच टाइप ऑफ इकोनॉमी वाज प्रपोज्ड बाय शॉक थेरेपी। तो इसमें हमारा आंसर हो जाता है 18 नंबर का सी, पूंजीवादी जो व्यवस्था थी। शॉक थेरेपी सोवियत संघ में की गई थी। इसमें इसको विश्व की सबसे बड़ी ग्रास सेल के नाम से जाना जाता है, और इसमें जितने भी उद्योग थे सभी बड़े बड़े उद्योगों को औने पौने दाम में बेच दिया गया था।
19 नंबर है, सोवियत व्यवस्था ने अपनी लोकप्रियता इतनी जल्दी क्यों खो दी? क्या कारण था कि सोवियत व्यवस्था जो थी 15 गणराज्यों का जो समूह था, वो क्या बात था कि वो लोकप्रियता इतनी जल्दी खो दी थी? तो इसका कारण था हमारा यह अत्यंत अधिनायकवादी और नौकरशाही तंत्र की व्यवस्था हो गई थी। ये हमारा आंसर डी सही होता है। 20 नंबर प्रश्न है, सोवियत संघ का उत्तराधिकारी राज्य कौन बना? तो सोवियत संघ का उत्तराधिकारी जो राज्य बना हमारा रसिया बना। 21 नंबर, भारत और बांग्लादेश के बीच मुख्य मुद्दा क्या है? तो भारत और बांग्लादेश के बीच जो मुख्य मुद्दा है वो जल विवाद है, जो फरक्का नदी से संबंधित है। ठीक है ना, फरक्का जल विवाद जो बना है हुगली नदी पर। 22 नंबर है, भारत पाकिस्तान के बीच 1948 में युद्ध का मुद्दा क्या था? तो हमारा आंसर 22 का आंसर जो है हमारा वो सी होता है, वो कश्मीर विवाद था। 23, श्रीलंका के जातीय संघर्ष में भारत सीधे सीधे कब शामिल हुआ? तो इसका आंसर हमारा हो जाता है 1987 में। 24 नंबर, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? तो यूनिसेफ का जो मुख्यालय है वो आपका, यूनिसेफ का जो मुख्यालय है आपका न्यूयॉर्क में है, अमेरिका का एक शहर। यूनिसेफ का फुल फॉर्म होता है, सारे स्टूडेंट यूनिस जितने भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, एजेंसियां, उनके फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा, उनकी स्थापना याद कर लीजिएगा। यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपात कोष होता है इस यूनिसेफ का फुल फॉर्म। विश्व बैंक की स्थापना कब हुई? तो जो वर्ल्ड बैंक है उसका स्टैब्लिश कब किया गया? तो 1944 में। आंसर बी सही होता है। 26 नंबर प्रश्न है, अमेरिका पूरे विश्व राजनीति पर अपना प्रभुत्व कैसे रखता है? तो जो अमेरिका है पूरे विश्व पर अपनी जो दूसरे देशों को सैन्य और आर्थिक सहयोग द्वारा अपना वर्चस्व स्थापित करते, इसलिए 26 का आंसर डी हो जाता है। 27 नंबर है, वैश्वीकरण के 4 आधारभूत आयामों की पहचान किसने की? तो वैश्वीकरण के जो 4 आधारभूत आयाम थे, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और आर्थिक, इसके प्रमुख जो आयाम दिए गए वो आपका IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा दिए गए। 28 से, क्या भारत IMF का सदस्य है? इसका आंसर हो जाता है संस्थापक सदस्य में से एक है। आंसर ए सही होता है, इसका आंसर इसका भी ए ही सही होता है। IMF के कितने सदस्य हैं? तो IMF जो संस्था इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है उसका हमारा जो 190 सदस्य देश है, इसलिए आंसर हमारा बी सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर, यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? जो यूरोपीय संघ है उसका मुख्यालय आपका सी ब्रुसेल्स में है, बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ यूरोपियन यूनियन सिचुएटेड? भारत में पहले नगर निगम स्थापना कब की गई थी? भारत में सबसे पहले 1688 में नगर निगम की स्थापना की गई थी। 32 में, बिहार में कितने नगर निगम है? तो बिहार में नगर निगमों की संख्या है 12 नगर निगम है। 33, भारत में नियोजन अर्थव्यवस्था का विचार कहाँ से ग्रहण किया गया था? तो 33 का बी हो जाएगा, गांधी दर्शन से। 34 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किसे सबसे पहले भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले सी राजगोपालाचारी जो कि भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे। 35 नंबर प्रश्न है, भारतीय जनसंघ का संस्थापक कौन था? तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी, हमारा 35 का सी ऑप्शन सही होता है। 36 नंबर है आपका कि 1960 में किन राज्यों का निर्माण हुआ था? 1960 में 36 का हमारा आंसर महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों का भी निर्माण हुआ था। 37 नंबर, 1956 में राज्यों के पुनर्गठन का आधार क्या था? तो जब 1956 था उस समय जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन जो कमेटी बैठी थी उसको उसने राज्यों के पुनर्गठन का आधार बताया था ए भाषाई आधार पर। 38, निम्न में से किसने देशी रियासतों के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो हमारा आंसर होता है बी सरदार वल्लभ भाई पटेल। 39 नंबर प्रश्न है, पंजाब का पुनर्गठन कब हुआ? तो पंजाब को रीऑर्गेनाइज कब किया गया? 39 का हमारा आंसर बी होता है 1966 में। नागा नेशनल काउंसिल का नेता कौन था? तो नागा नेशनल काउंसिल का नेता अंगामी जापू फिजो, आंसर डी होता है, इधर में आंसर बी होता है। 41 नंबर, मार्शल योजना क्या थी? तो मार्शल योजना जो थी 41 का हमारा आंसर ए होगा, यूरोपीय अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए मार्शल योजना अमेरिका के द्वारा लाई गई थी। 42 नंबर प्रश्न है, OEEC एस्टेब्लिश्ड कब की गई थी? तो OECC की स्थापना की गई थी आपका 1948 में। राजीव गांधी ने चीन की यात्रा कब की थी? तो राजीव गांधी जी जो थे वो सन 1988 में चीन की यात्रा की। 44 का, दक्षेस की स्थापना कब हुई? यानी जो सार्क है उसकी स्थापना होती है 1985 में। सार्क का 8वां सदस्य देश कौन है? तो सार्क का जो 8वां देश है वो अफगानिस्तान है। ARF का पूरा क्या है? तो ARF का पूरा हो जाता है बी आसियान रीजनल फोरम होता है। सार्क का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? तो जो सार्क है उसका मुख्यालय है सी काठमांडू, नेपाल की राजधानी काठमांडू में है। खुले द्वार की नीति के द्वारा कब स्वीकार किया गया? तो जो खुले द्वार की नीति है वो आपका 1978 में लागू किया गया।
49 का क्वेश्चन है, 10 दिसंबर को क्या मनाया जाता है। देखिए आज आज 10 दिसंबर भी है, मैं ये वीडियो जो है 10 दिसंबर को ही बना रहा हूँ और आज मानवाधिकार दिवस है, ह्यूमन राइट डे है आपका। इस पर बहुत सारी संस्था है, जैसे आप एमनेस्टी इंटरनेशनल पढ़े थे, विश्व में मानवाधिकारों के लिए कार्य करने वाली ये संस्था है, स्वयंसेवी संगठन है। चलिए आगे प्रश्नों पर बढ़ते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन है, स्टॉकहोम सम्मेलन किससे संबंधित। देखिए इस क्वेश्चन को रिपीट कर दिया है, 2 नंबर में भी ये क्वेश्चन देता, पर्यावरण से है। 51 नंबर है, राज्यसभा के कितने सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाए। तो राष्ट्रपति जी जो है वो राज्यसभा के लिए 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं, इनको इलेक्शन नहीं करना होता है, चुनाव में पार्टिसिपेट नहीं करते, उसको राष्ट्रपति जी चुनते हैं। 52 नंबर, भारत के प्रथम विदेश मंत्री कौन थे। तो भारत के प्रथम जो विदेश मंत्री थे आपके सी पंडित नेहरू जी थे। देखिए इस प्रश्न को मैंने कृष्ण मेनन कर दिया था अपने समय में जब मैं दिया था, तो इसलिए विद्यार्थियों तब से प्रश्न के उत्तर हमको पते थे, आप सब पंडित नेहरू करके आएंगे। 53 नंबर क्वेश्चन है, राज्यसभा का सभापति कौन होता है। तो राज्यसभा का सभापति भारत का उपराष्ट्रपति होता है। 54 नंबर क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री को कौन नियुक्त करता है। तो प्रधानमंत्री को अपॉइंट करने का सख्त पावर किसको है, वो राष्ट्रपति को है। 55 नंबर, राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है। तो राज्य का जो संवैधानिक अध्यक्ष होता है वो आपका उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होते हैं किसी भी राज्य के, ठीक है ना। भारत में किस तरह की दलीय व्यवस्था है। तो भारत में जो दलीय व्यवस्था है वो बहुदलीय व्यवस्था, मल्टीपल पार्टी सिस्टम है। 57 ने कहा, भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा चुना जाता है। तो भारत का जो राष्ट्रपति है निर्वाचन मंडल द्वारा, लोकसभा द्वारा, राज्यसभा द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो 57 का निर्वाचन मंडल द्वारा होता है। 58 का क्वेश्चन नंबर है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है किसके प्रति। तो मंत्रिपरिषद जो होता है पूरे तरीके से आपका राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। 58 का नहीं, सॉरी, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। ए आंसर सही होगा 58 का। भारत की समस्त कार्यकारी शक्ति निहित होती है किसमें, जो आपका राष्ट्रपति में, जितना भी एग्जीक्यूटिव पावर्स है वो वेस्टेड होता है राष्ट्रपति में। किस राष्ट्रीय राजनीतिक दल की स्थापना 1980 में हुई थी। तो वो हमारा राष्ट्रीय पार्टी जो है भारतीय जनता पार्टी, जिसको श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने, जो उस समय क्या थे कि जो भारतीय जनसंघ है उसी को पुनर्जीवित करके भारतीय जनता पार्टी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के नेतृत्व में 1980 में, बीजेपी जो मेरी लोकप्रिय सबसे लोकप्रिय पार्टी और मेरी भी पसंदीदा पार्टी है। संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना। भारत जो है वो संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य 1945 में बने, इसके स्थापना के 6 दिन बाद ही। 62, 2003 में अमेरिका ने किस देश पर आक्रमण किया था। तो अमेरिका ने इराक पर आक्रमण किया था। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो वो नीदरलैंड की राजधानी हेग में है, आंसर इसका डी होगा। 64 नंबर, ब्रेग्जिट किस देश से संबंधित है। ब्रेग्जिट वो आपका संबंधित है, ए इंग्लैंड से संबंधित है। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश कौन है। तो दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश अपना है, भारत है। विच इज द लार्जेस्ट कंट्री ऑफ साउथ एशिया। तो इंडिया इज द लार्जेस्ट कंट्री ऑफ साउथ एशिया। 66 नंबर क्वेश्चन है, पंचशील निम्नलिखित में से किन दो देशों के द्वारा स्वीकृत किया गया था। तो भारत और चीन के बीच चाउ एन लाई और भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में। आसियान शैली, आसियान वे क्या है। तो इसका आंसर हो जाता है कि बी, आसियान देशों के सहयोगपूर्ण और समन्वयकारी कार्य शैली है, जो आसियान वे के नाम से जानी जाती है। आपका 68 नंबर है, कश्मीर और चीन ने अपने कूटनीतिक संबंध कब स्थापित किए थे। तो सॉरी, भारत और चीन अपने कूटनीतिक संबंध कब स्थापित किए थे। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 1950 में। गलवान घाटी कहाँ अवस्थित है। तो गलवान जो घाटी है वो लद्दाख में अवस्थित है। 70 नंबर क्वेश्चन, नेपाल में लोकतांत्रिक व्यवस्था की मांग को कब स्वीकार किया गया था। तो नेपाल में लोकतांत्रिक व्यवस्था की मांग को वो आपका 1990 में स्वीकार किया गया था। शीत युद्ध के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो हमारा आंसर इसका हो जाए पहला, यह सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच एक प्रतियोगिता थी। यह महाशक्तियों के बीच विचारधारा की लड़ाई थी। इसने हथियारों के दौड़ की शुरुआत की। सोवियत संघ और अमेरिका सीधे सीधे युद्धरत थे। तो हमारा 71 नंबर का आंसर हो जाता है कि डी, सोवियत संघ और अमेरिका सीधे सीधे युद्धरत थे। 72 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन नाटो का सदस्य नहीं था। तो नाटो के सदस्यता वाला आंसर हमारा सोवियत संघ, क्योंकि इसने खुद अलग ये वार्शा पैक्ट बना रखी थी। बर्लिन की दीवार बनाई गई थी कब। तो बर्लिन की जो दीवार है वो 1961 में बनी थी, ठीक है ना। यूरोपियन समुदाय ने अपना नाम यूरोपीय संघ कब रखा। यूरोपियन जो था वो आपका नाम 1993, इसके पहले वो यूरोपियन आर्थिक परिषद के नाम से जाना जाता था। इंडोनेशिया किस देश का उपनिवेश था। जो इंडोनेशिया है वो पुर्तगाल का उपनिवेश था, समझे ना, यहाँ पर पुर्तगाली लोग थे, रहते थे इंडोनेशिया में। 76, वर्मा किस देश का पुराना नाम है। जो बर्मा है वो म्यांमार का पुराना, आंसर सी हो जाता है 76 नंबर का। 77 नंबर है, अफ्रीका सब अपार्थेड का मतलब क्या होता है। तो इसमें क्या होता है, 77 का बी, पृथकता यानी सेपरेशन होता है अपार्थेड का। जो नेल्सन मंडेला ने, इन्होंने अपार्थेड जो व्यवस्था थी वो हटाया वहां से। 78 नंबर क्वेश्चन है, इजराइल एक स्वतंत्र राज्य के रूप में अस्तित्व में आया, कब आया भाई। तो इजराइल जो है वो मई 1948 में आया। सेंटो की स्थापना किस वर्ष हुई। तो सेंटो की स्थापना
आपका 79 का सी 1955 में, सीटो की स्थापना 1954 में हुई थी। सेंटो का मतलब होता है सेंट्रल एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, केंद्रीय अक्षीय संधि संगठन होता है। द्वितीय विश्व युद्ध कितने लंबे समय तक चला था? तो जो द्वितीय विश्व युद्ध है आपका 6 सालों तक चला था। किस पृथ्वी सम्मेलन ने पर्यावरण को विश्व राजनीति के केंद्र में ला दिया था? तो हमारा 81 का हो जाता आंसर ए 1992 में। 82 नंबर प्रश्न है, योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो योजना आयोग की स्थापना सन 1950 में की गई थी। पहली पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो जो पहली पंचवर्षीय योजना है उसको शुरू किया गया था 1900 आपका 51 में, 20 सही होता है इसका, 1956 तक चला था। और प्रथम पंचवर्षीय में योजना में कृषि को प्रमुख प्रधानता थी। इसके तहत दो बड़े बड़े डैम बनाए गए नदियों पर, कृषि को प्राथमिकता दिया गया था। 84 नंबर प्रश्न है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था किस विचारधारा पर आधारित है? तो भारत में जो पंचायती राज व्यवस्था वो गांधी दर्शन पर आधारित है। 85, भारत में सबसे पहले किस गठबंधन सरकार ने अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर सका? हमारा आंसर इसमें हो जाएगा डी, बीपी सिंह के नेतृत्व वाली जो राष्ट्रीय मोर्चा की जो सरकार थी वो नहीं कर पाई थी। 86 नंबर प्रश्न है, संयुक्त मोर्चा की सरकार कब बनी? यूनाइटेड फ्रंट गवर्नमेंट फॉर्म कब हुआ? तो इसका आंसर हो जाता है डी 1996 में। सुरक्षा परिषद के कोई अस्थायी सदस्य का कार्यकाल क्या होता है? तो किसी भी जो अस्थायी सदस्य का कार्यकाल वो 2 वर्ष का होता है। सुरक्षा परिषद में आपके 10 जो है वो अस्थायी सदस्यों की संख्या है। 88 नंबर, निम्न में से कौन संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य अंग नहीं है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ का जो मुख्य अंग है नहीं है आपका विश्व स्वास्थ्य संगठन, ये एजेंसी है। अंग है महासभा, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, सुरक्षा परिषद, ये सब अंग है और ये जो है एजेंसी है। वित्त विधेयक को राज्यसभा कितने दिनों तक रोक सकती है? 89 का आपका आंसर हो जाएगा सी, 14 दिनों तक वित्त विधेयक को राज्यसभा रख सकती है। पंचशील समझौता कब हुआ? तो आपका पंचशील जो समझौता है वो 1900 आपका यहाँ पर दिया हुआ है 1954 में हुआ। निम्न में से कौन से देश G77 का सदस्य है? तो हमारा आंसर हो जाएगा 91 का सी, विकासशील देश, ठीक है ना। संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे जो बड़ा अंग है वो आपका महासभा है, जनरल असेंबली है। 93, निम्न में से कौन एक मौलिक अधिकार नहीं है? तो संपत्ति का जो अधिकार है वो मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया है। 94 नंबर क्वेश्चन है, सिक्किम भारत का हिस्सा कब बना? जो सिक्किम है वो भारत का हिस्सा 1965 में बना। 95, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब की गई थी? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना 1993 में की गई थी और आज मानवाधिकार दिवस भी है 10 दिसंबर को। 96 नंबर, भारत के प्रथम नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक कौन थे? तो 96 का हो जाएगा डी, वी नरैम्यूरा, हु इज द फर्स्ट कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, कैग। अभी हमारे कैग कौन है पता करिए आप लोग। 1965 की राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो उस समय जो थे इंदिरा गांधी जी आपातकाल के समय प्रधानमंत्री थी। पूरब की ओर देखो नीति किस प्रधानमंत्री ने शुरू किया था? तो हमारे आंसर इसका हो जाएगा सी, पीवी नरसिम्हा राव ने ये नारा दिया था। निम्न में से कौन सा अनुच्छेद जीवन के अधिकार से संबंधित है? तो आपका जो है आर्टिकल संख्या जो आपका डी है वो 21 जीवन का अधिकार से संबंधित है। 100 नंबर, भारत के संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को किस देश से लिया गया? ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। इस तरह से हमने 100 आपका जो बहुविकल्पीय प्रश्न है उसकी हमने चर्चा करी है। हमको उम्मीद है कि आप सबको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। सभी विद्यार्थी इस सारे प्रश्नों को याद कर लेंगे क्योंकि इसमें से 50 to 60% जो क्वेश्चन है वो आपके आगामी 2024 के बोर्ड परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। आप लोग पूरे प्रश्नों को कंठस्थ कर लीजिए। धन्यवाद।